नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं जो जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों की भर्ती है, जिसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जा चुकी है और शॉर्ट लिस्टिंग के माध्यम से बहुत सारे बच्चों का अब मेंस देने को मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर कौन सा विभाग, कितने विभाग इसमें है इस बार की वैकेंसी में, और कौन सा विभाग बड़ा महत्वपूर्ण होगा, उसमें जो है कि कौन सा कार्य करना होता है, इन सब के बारे में अगर विस्तृत जानकारी मिल जाए तो बड़ी बढ़िया बात है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों उसी पर। तो आपको मैं बता दूं साथियों, पहली बार जब वैकेंसी आई थी कई सहायक जूनियर असिस्टेंट की, पदों की संख्या उस समय थी साथियों 2702 पद। कितने पद थे भाई? 2702 पद थे। बाद में 582 पद बढ़ा दिए गए। 582 पद पढ़ने के बाद कितनी हो गई वैकेंसी इसकी? 3284। यानी कि वर्तमान समय में जो वैकेंसी है वो कितनी है साथियों? 3284 है, जिसमें पेट 2023 की कटाव के माध्यम से बच्चों का जो चयनित हुए हैं उनकी कटाव गई है साथियों। कितनी गई है? उनकी कटाव गई है 28.32। ये गई है, किसकी गई है भैया? जनरल की गई है, जो जनरल वाले बच्चे उनकी है। इसके अलावा साथियों फीमेल अगर जनरल है तो भी इतनी है, ओबीसी है तो भी इतनी है, और ईडब्ल्यूएस या एससी है तो भी इतनी ही कटाव। यानी कि उनकी जो मूल श्रेणी की कटाव है वही है, अलग से कोई कटाव नहीं दी गई है। ठीक है। इसके अलावा साथियों एसटी की बात करें तो एसटी की कटाव जो गई है 20.78 गई है। ठीक है। और इस कटाव में जो फीमेल एससी एसटी कैटेगरी में जो फीमेल होती हैं उनकी कटाव सेम है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है। तो ये साथियों खास है, बाकी दिव्यांगजन स्वतंत्रता सेनानी का अलग से है। अब आगे बात करें साथियों, अब सवाल आता है कि सर जी वैकेंसी कौन कौन सी थी, वैकेंसी में जो विभाग हमको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से थे, जरा एक बार उन पर भी नजर डालें। और देखिए बात करें साथियों, ये देखिए वैकेंसी है जिसकी विज्ञापन के प्रकाशन तिथि 26/11/2024 थी, और ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि क्या थी? 23/12/2024 थी। क्या थी साथियों? 23/12/2024, 23/12/2024 थी। ठीक है। ये थी भाई इसकी क्या प्रारंभ होने की तिथि। बाकी अंतिम तिथि क्या थी? अंतिम तिथि से साथियों संशोधित करने की 29 जनवरी 2025 थी। उसके बाद अब बात करते हैं साथियों विभाग के बारे में। आइए देखते हैं कौन कौन से विभाग इसमें थे भाई। अगर मैं बात करूं 3284 पदों की, इसमें साथियों टोटल 70 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 70 विभाग। पहली बार ऐसी वैकेंसी थी जिसमें 70 विभाग देखने को मिले। इसके पहले 70 विभाग तो नहीं थे, क्योंकि इसके पहले जब आप देखेंगे तो लगभग 60 के आसपास पर जो है कि 5512 वाले में थे, और इसके अलावा इसके पहले वाले में लगभग 3-4 से आसपास विभाग थे। किसमें भैया? 1262 वाले में। लेकिन इस वैकेंसी में आपको विभाग ज्यादा देखने को मिलेंगे। और विभागों की बात करें साथियों, आप देख सकते हैं देखिएगा भाई, विभाग की बात करें साथियों, जैसे देखिए राज्य कर आयुक्त है, इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग है, उसके अलावा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय है, समाज कल्याण विभाग है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय, होमगार्ड मुख्यालय है ना। इसके अलावा साथियों अगर और देखें तो यहां पर देख रहे होंगे खाद्य एवं रसद विभाग है, कार्यालय आयुक्त निबंधक सहकारिता का है, दीनदयाल उपाध्याय है, विश्वविद्यालय से संबंधित भी वैकेंसी है भैया, विश्वविद्यालय में भी पोस्टिंग इसमें हो सकती है, और महिला कल्याण निदेशालय भी है। इस तरह आप देखेंगे मत्स्य निदेशालय संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, निदेशक कारखाना कानपुर का है। इसके अलावा साथियों नागरिक सुरक्षा निदेशालय है। और आप देखेंगे इस तरह टोटल अगर वैकेंसी देखी जाए, टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई? 60 थी। टोटल वैकेंसी कितनी थी भाई? 60 वैकेंसी थी इसमें, है ना। टोटल वैकेंसी कितनी थी भैया? 60 थी। और इस तरह अगर आप देखेंगे, सॉरी टोटल 70 विभाग थे, वैकेंसी 60 नहीं थी। टोटल विभाग कितने थे भाई? 70 विभाग थे। उन 70 विभागों में सवाल आता है कि सर जो टॉप 10 है, या कौन से ऐसे विभाग है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको लेकर हम देख सकते हैं कि इसमें हमारा जो है कि बढ़िया से हमको नौकरी मिल सकती है। और एक कहते हैं ना कि नौकरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल रुतबा भी होता है ना। रुतबा हमारा किस में रहेगा? जिसके सामने हम बताएं कि हम इस विभाग में कार्य करते हैं, अलग ही भौकाल बने। देखो भैया क्या है ना कि जब आप तैयारी कर रहे हो जूनियर असिस्टेंट की, सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर हमको कौन सा विभाग मिलेगा। आप नौकरी पा गए ठीक है, लेकिन नौकरी पाने के बाद विभाग के बारे में भी सोचने लगते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ज्यादा नंबर लाना। तो उसमें बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो टॉप रैंकिंग में रहते हैं। आइए उन विभागों के बारे में अगर हम लोग बात कर ले, उन विभागों के बारे में बात करें साथियों, कौन कौन से विभाग हैं जो टॉप 10 विभाग में आते हैं। जैसे साथियों अगर हम बात करें राज्य कर विभाग की, ये राज्य कर विभाग है जिसमें आयुक्त के अंतर्गत काम करेंगे आप लोग।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्री है, निबंधन है, ये निबंधन विभाग है। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी है। परिवहन विभाग है। इसके अलावा साथियों स्वास्थ्य विभाग है, पंचायती राज विभाग है, खाद्य एवं रसद विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग और सिंचाई विभाग। ये ऐसे 10 विभाग हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनको लेकर बच्चों के मन में सपना रहता है कि इस विभाग में नौकरी मिल जाए तो मजा आ जाए। भाई देखो, अलग अगर बात करूं तो सैलरी को लेकर तो हम आगे बात करेंगे बाद में। पहले हम बात करते हैं इस विभाग के बारे में। सबसे देखिए, जब विभाग अच्छा होता है काम भी वैसे होंगे। व्यस्ततम विभाग होगा तो काम ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इन विभागों में सबसे ज्यादा काम कहां पर पड़ता है भाई, सबसे ज्यादा कौन से विभाग में काम पड़ता है भैया? देखिए, राज्य कर विभाग में, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री में, लोक निर्माण विभाग में, परिवहन विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में। ये ऐसे विभाग है साथियों जो व्यस्ततम माने जाते हैं, है ना, व्यस्ततम माने जाते हैं भाई। अगर व्यस्ततम विभाग की बात करें तो व्यस्ततम विभाग यही है जिनमें काम बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपके पास वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा साथियों जैसे पंचायती राज विभाग है, खाद्य रसद विभाग है, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग की बात करें, इसमें थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा कम व्यस्तता होती है इनकी अपेक्षा। जो ऊपर वाले हैं उनकी अपेक्षा क्या होती है, इनमें व्यस्तता कम होती है। लेकिन अगर बात करें साथियों काम की, तो काम देखिए, अगर आप डिपेंड जो है टालते रहते हैं काम को अगले दिन तो वो काम बढ़ता ही जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा वर्कलोड अगर बात करें तो इनमें वर्कलोड ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन ये पोस्ट बहुत अच्छी होती है, जिसमें राज्य कर विभाग है ना। इसके अलावा साथियों स्टाम्प रजिस्ट्री निबंधन विभाग है, जहाँ पे जमीन जमीनों को खरीदने के लिए रजिस्ट्री करवाते हैं लोग, उसकी बात हो रही है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी है ना। इसके अलावा परिवहन विभाग है, ट्रैफिक से संबंधित है। स्वास्थ्य विभाग है, ये खास विभाग है जहां पे सबसे ज्यादा काम भी होता है, लेकिन पोस्ट भी होती है, रुतबा भी होता है, भौकाल भी होता है, और जलवा तो अलग ही है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में, अब बात करें कि सर इसमें काम क्या करना होता है, जूनियर असिस्टेंट नौकरी पाने के बाद आपका क्या काम होगा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें साथियों, बात है देखिए आप कहां कहां काम करेंगे। उच्च पद वाले अधिकारी के सहायक बनेंगे। किसी सीनियर अधिकारी कोई होगा, चाहे वो एसडीएम हो सकता है, चाहे डीएम हो सकते हैं, चाहे वो आयुक्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसके अंडर में काम करना होगा। उसके लिए उनके क्या बनेंगे आप, सहायक बनेंगे, ये हो सकता है। दूसरा बात करें साथियों मुख्य काम क्या होता है, मुख्य काम की अगर हम लोग बात करें तो मुख्य काम होता है काम कंप्यूटर में डाटा फीडिंग का होता है। मुख्य काम क्या होता है साथियों, कंप्यूटर में डाटा फीडिंग का, जो भी डाटा रहते हैं उनको फीड करना क्या होता है, मुख्य काम होता है किसी भी जूनियर। इसीलिए भाई टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में आप देखेंगे तो आपकी हिंदी की 25 टाइपिंग मांगता है, 25 शब्द और 1 मिनट में। वहीं पर अगर अंग्रेजी की बात करें तो 30 शब्द मांगता है 1 मिनट में। ठीक है, इसीलिए टाइपिंग होती है, क्योंकि मेन काम वही होता है कंप्यूटर में डाटा फीडिंग का। इसके अलावा फाइल रजिस्टर मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड रखना पड़ता है, विवरण पूरा देना पड़ता है। इसके अलावा साथियों टाइप भी करना पड़ता है, जैसे लेटर टाइपिंग हो गई, लेटर वेटर बनाना होता है तो वो भी करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई गलती हो जाती है कंप्यूटर में जैसे टाइपिंग को लेकर, तो वो आपको सुधार करना जरूरत पड़ती है। ये सारी चीजें भैया वर्क में होती हैं। सबसे बड़ा सवाल आता है सर ड्यूटी कितने तक की होती है भाई। अब बात आती है, तो काम हो गया, ड्यूटी कितने बजे से कितने बजे तक होती है ना। नई नई नौकरी लगती है तो लोग क्या करते हैं, टाइमिंग जो रखी गई है मानक रूप में वो क्या है साथियों, 10 बजे से लेकर, यानी सुबह 10 बजे से लेकर कितने बजे तक भाई, 5 बजे तक। पहले ये 4 बजे तक थी, बाद में राज्य सरकार ने क्या किया, इसको 1 घंटे बढ़ा दिया, 10 बजे से 5 बजे तक। लेकिन आप जानते हैं जैसे जैसे क्या होता है कि लोग पुराने होते जाते हैं, टाइमिंग इनका बढ़ता जाता है। जो 10 बजे होता है वो कभी 11 बजे हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। अच्छा, एक बात और भी है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने कहा अभी टॉप 10 विभाग की बात की मैंने भाई, टॉप 10 विभाग में क्या होता है, काम ज़्यादा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 10 से 5 की जो ड्यूटी सोच के जाते हैं, वहाँ पे 10 से 5 करना मुश्किल हो जाता है। 10 से 5 करना मुश्किल हो जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी रात के 10:30 बज सकते हैं, 11 बज सकते हैं, अगर वर्क ज़्यादा हो जाए, क्योंकि अगले दिन टालेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। इसी वजह से ये फिक्स नहीं टाइम होता है कि अगर आपको अपना काम करना, ये ऑफिशियल है, लेकिन आपका वर्क ज़्यादा है, आपका खुद का काम है, तो उसे करना ही पड़ता है। तो इस वजह से इसमें टाइमिंग में बढ़ जाता है, लेकिन उसके लिए ओवर टाइम में कुछ मिलता नहीं है। पहले बता दे रहे हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता, आपकी फिक्स ड्यूटी है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। उसके बाद यदि आप रुकते हैं तो उसका ओवर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन काम आपका अगर ज़्यादा है तो उसे पूरा करने के आप हर संभव प्रयास करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा समय ज़्यादा रुकना पड़ता है। ये तो हो गया भाई टाइमिंग को लेकर। अच्छा, इसके बाद बात करें साथ तो ज्वाइनिंग कहाँ कहाँ होती है। सवाल आता है सर ज्वाइनिंग कहाँ होगी,
कहाँ जिले जिले के मुख्यालय में होगी, या जो है कि राज्य के मुख्यालय मेन मुख्यालय में होगी, या विश्वविद्यालय, क्योंकि इस बार विश्वविद्यालय की भी वैकेंसियां हैं तो विश्वविद्यालय में भी पोस्टिंग होगी आपकी। इसके अलावा साथियों किसी उच्च अधिकारी के सहायक बना दिए जाएंगे, या किसी जिले में किसी कार्य जो किसी विभाग में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी जो जिले से संबंधित होगा। तो कहीं ना कहीं देखिए मुख्यालय की बात करें, खास है ये क्यों खास है भैया, जिनकी ड्यूटी मुख्यालय में होती है भैया उन्हें सैटरडे को भी छुट्टी मिलने का चांस ज्यादा रहता है। जैसे आप अगर लखनऊ, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर कहाँ पर, लखनऊ है। इसके अलावा कुछ है प्रयागराज में, अन्य है छोटे छोटे हैं अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से अगर हेडक्वार्टर देखें तो वो लखनऊ में ही है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे प्रयागराज आता है, बाकी छोटे छोटे जैसे कानपुर हो गया, आगरा हो गया, अन्य जगहों पर है। लेकिन अब बात करते हैं साथियों कि यहाँ पर जो मुख्यालय है, मुख्यालय में क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। कितने दिन छुट्टी मिल जाती है भैया, 2 दिन की। छुट्टियों पर हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा पोस्टिंग कहाँ होती है, मुख्यालय में होती है, या मंडल में हो सकती है, या जिले में हो सकती है, या उच्च अधिकारी किसी के सहायक बन सकते हैं, या विश्वविद्यालय में होगी। इन्हीं में से किसी एक विभाग में आपकी पोस्टिंग होती है, ठीक है। उसी के माध्यम से आप ज्वाइन करते हो। इन सारी बातों के बाद अब हम लोग असली बात करते हैं, वो क्या है भैया, देखो टॉप अगर हमने बात की किसके बारे में, टॉप हमने बात की विभाग के बारे में। तो जब टॉप विभाग आप चाहोगे तो आपके नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। टॉप विभाग की अगर बात करेंगे, जो विभाग आप चाहते हो, चाहे आप राज्य कर विभाग यानी इनकम टैक्स विभाग चाहते हो, या आप स्टाम्प रजिस्ट्री निबंधन विभाग चाहते हो, या आप लोक निर्माण विभाग PWD चाहते हो जो लखनऊ में मेन हेड ऑफिस है उसकी, तो अगर इन सब विभागों में आप पोस्ट चाहते हो तो आपको नंबर भी ज्यादा लाना पड़ेगा, टॉप रैंकर बनना पड़ेगा। इसके अलावा एक मेरे कुछ 2-3 बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की पोस्टिंग हुई आपके PWD विभाग में, तो उन लोगों ने हमसे पूछा भी सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, क्या मेरा PWD मिल सकता है। तो हमने कहा बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब टॉप रैंकर बनोगे तभी PWD मिलता है। तो ये जितने विभाग हैं साथियों टॉप रैंकर वालों को मिलता है, क्योंकि ये बेसतम वाला है, जिम्मेदारी वाला है। तो जो नंबर ज़्यादा लाते हैं उसी हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी होती है, सिंसियर होते हैं, इसीलिए उनको पोस्ट भी ऐसी दी जाती है। तो ये खास विभाग है, इसके लिए आपको ज़्यादा नंबर लाना है। सवाल आता है, देखो भाई नौकरी पाना, मैंने कहा था पहले भी, फिर से मैं कह रहा हूँ, नौकरी पाना इंपॉर्टेंट नहीं है। नौकरी पाने के बाद आप ये सोचते हो कि मेरा विभाग अच्छा, मेरा विभाग अच्छा जिसके मैं गर्व से लोगों से कह सकूँ मैं इस विभाग में कार्यरत हूँ, ठीक है। तो ये खास विभाग है, इसके लिए आपको टॉप रैंकर बनना पड़ेगा। टॉप रैंकर के लिए क्या करना होगा भाई, पढ़ना भी पड़ेगा। और पढ़ने के लिए साथियों एक शानदार बैच आ चुका है जिसका नाम क्या है, साकार बैच। आपके सपनों को साकार करने, आपको टॉप रैंकर बनाने के लिए साकार बैच शानदार बैच है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिस तो आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं, उसकी क्लास भी हम लोग देते हैं, लेकिन थ्योरी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि थ्योरी हम लोग कैसे सीक्वेंस से कंप्लीट करें। उसके लिए ये बैच है साथियों, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, PDF क्लास नोट्स मिल जाएगा, चैप्टर वाइज वर्कशीट मिल जाएगी, और ये बैच मात्र 499 रुपए में आपको मिल जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा, आप सभी को MD क्लासेस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड करना होगा। नाम और नंबर रजिस्टर करने के बाद क्या करना है साथियों, तो जो है कि यूपी संगम भाई MD क्लास सेगमेंट को क्लिक करके सेव करना, फिर पेड कोर्स में जाकर इस बैच को ज्वाइन करके अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट रहता है इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर सैलरी तो आपने बताई नहीं, सैलरी के लिए बात करेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। कैसे प्रमोशन होता है, क्या सैलरी होती है, ट्रांसफर कैसे होता है, इन सब छुट्टियां कितनी मिलती है, उन सब के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।